जय हिंद माय प्यारे स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th हिंदी सिलेबस। यानी कि सिलेबस का मतलब ये कि आप लोग जो 10th का हिंदी पढ़िएगा उसमें कहाँ कहाँ से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में पढ़ना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट सिलेबस पर चलते हैं। ऐसे तो आप लोगों को थंबनेल देख करके ही पता लग गया होगा कि पढ़ना क्या है। थंबनेल लगा है 10th हिंदी सिलेबस, यानी कि हिंदी का सिलेबस पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार बोर्ड क्लास 10th, इसमें हिंदी में जो है 10th का हिंदी का सिलेबस क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है। पहले था कि 50% हिंदी पूछा जाता था ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव, लेकिन अभी भी वही बात है, पूछा जाता है, बनाना होता है कुछ और, पूछा जाता है कुछ और। उस पर अपना ध्यान फोकस करना है कि देखिए ऑब्जेक्टिव जो है, देखिए हिंदी में 2 प्रकार से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव। लेकिन जब वहाँ पर पढ़ना अपना एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, उसमें 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव से। उसमें से 100 क्वेश्चन में से मात्र 50 क्वेश्चन बनाना होता है। मात्र कितना क्वेश्चन, 1 मिनट इसको ठीक कर लेने दीजिए थोड़ा। चलिए, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछता है जिसमें से मात्र कितना क्वेश्चन बनाना है, 50। अब 50 क्वेश्चन बनाना है ऑब्जेक्टिव में, तो यानी कि इस ऑब्जेक्टिव में 50 में कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है उसके बारे में पढ़ना है। और 50 नंबर का सब्जेक्टिव भी आता है। सब्जेक्टिव में भी क्या क्या आता है, कहाँ कहाँ से आता है वो पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है, क्या आता है वो पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव में दो पूछा जाता है, 60% व्याकरण से और 40% किताब से। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है। टोटल कितना ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव। उसमें से 40 ऑब्जेक्टिव तुम्हारे बुक से रहेगा और 60 ऑब्जेक्टिव व्याकरण से रहेगा। तो यानी कि 60 रहेगा व्याकरण से। तो देखिए यहाँ पर हम इधर 60% व्याकरण में लगाए हैं और 40% किताब में। किताब में तुमको पूछ देगा, यहाँ पर किताब में 2 किताब है 10th के हिंदी में, 2 किताब, एक है वर्णिका, दूसरा है गोधूली। वर्णिका तो छोटा किताब है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन गोधूली से आता है। चलिए देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे 60% व्याकरण, यानी कि 60 को जो व्याकरण में ऑब्जेक्टिव रहता है वो ऑब्जेक्टिव आता कहाँ कहाँ से, व्याकरण में कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। व्याकरण में देखिए 60% व्याकरण है, इसमें है पहला है वर्ण। पहला क्या लिए हैं अपना, पहला है वर्ण। वर्ण से पूछेगा ऑब्जेक्टिव। दूसरा है संधि। संधि में जैसे संधि विच्छेद पूछ देता है, या 2 संधि अलग अलग दिया रहेगा, बोलेगा कि ये किस संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से बहुत सारा व्याकरण से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है लिंग। जैसे पूछ देगा ये कलम कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। उसके बाद पूछ देगा संज्ञा। फिर पूछता है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विलोम शब्द। विलोम शब्द समझते हैं, जैसे विलोम शब्द मतलब जैसे पूछ दिया राजा, राजा का विलोम शब्द, राजा का उल्टा, विलोम शब्द मतलब उल्टा, राजा का उल्टा क्या हो जाएगा, रंक यानी भिखारी। उसके बाद देखिए पर्यायवाची शब्द पूछता है, मुहावरा से पूछता है, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, वाक्य, कारक, समास, अनेक शब्द का एक शब्द। जैसे अनेक शब्द के एक शब्द के लिए एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे बोलता है गगन को चूमने वालों के लिए एक शब्द, उसको क्या कहेंगे, गगनचुंबी। यानी गगनचुंबी हो गया एक शब्द, लेकिन इसका अनेक शब्द क्या था, गगन को चूमने वाला, उसको क्या कहते हैं, गगनचुंबी। उसी प्रकार पदबंध पूछता है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी पूछता है और शुद्ध अशुद्ध शब्द भी। यानी कि लगभग जितना यहाँ पर हम व्याकरण लिखे हैं इसी के अंदर से क्लास 10th के हिंदी में व्याकरण का ऑब्जेक्टिव दिया रहता है। यानी जिसको इतना व्याकरण कवर हो गया है, यानी कि 60 गो ऑब्जेक्टिव फिक्स है, उससे बनेगा ही बनेगा। लेकिन उसमें अपना बनाना होता है कितना, 50। अब व्याकरण से 60 गो रहता है। उसके बाद किताब भी तो पढ़ते हैं। किताब में देखिए 40% किताब से आता है। उस किताब में 2 होता है, एक होता है गद्य खंड, दूसरा होता है काव्य खंड।
गद्य खंड मतलब इसमें अपना कहानी के रूप में पढ़ते हैं, और काव्य खंड मतलब कविता के रूप में पढ़ते हैं। काव्य खंड को पद खंड भी बोलते हैं। अब देखिए गद्य खंड में क्या क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसको पढ़ना है, पूरा निबंध है। विष के दांत कहानी है, इसको पढ़ना है। भारत से हम क्या सीखे, इसको पढ़ना है। भाषण है ये। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध है, इसको पढ़ना है। नागरी लिपि हो गया, बहादुर, परंपरा का मूल्यांकन, जीत जीत मैं निरखत हूँ, अविन्यो, मछली, नौबत खाने में इबादत, शिक्षा और संस्कृति। यानी कि गद्य खंड में 1 से लेकर के 12 तक, कितना, 1 से लेकर के 12 तक, टोटल 12 चैप्टर पढ़ना है अपना कहानी के रूप में। किसके रूप में, कहानी के रूप में। उसके बाद इसी के जैसा 12 चैप्टर है काव्य खंड में। इसमें देखिए पहला है राम बिनु बिरथे जगी जन्म, प्रेमयनी श्री राधिका, अति सुधो स्नेह के मार्ग, स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, एक वृक्ष की हत्या, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊँगा फिर मेरे बिना। इसी प्रकार से यानी कि 1 से लेकर के 12 तक इधर गद्य खंड में, और 1 से लेकर के 12 तक काव्य खंड में। इससे 40 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके अलावा ये दिया रहता है आपको, इसमें थोड़ा बैक कीजिए, ये दिया रहेगा आपको गोधूली में। किसमें, गोधूली से पूछता है, और प्लस वर्णिका से। अभी वहाँ पर गद्य खंड और काव्य खंड पढ़े, वो गोधूली में दिया रहता है। वर्णिका में सिर्फ कहानी दिया रहता है, 4 या 5 को कहानी दिया है बस। लेकिन क्वेश्चन इससे भी आता है, इससे भी आता है। उसके बाद आगे बढ़िए, ये बात समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव का काम खत्म। ऑब्जेक्टिव में 40 ऑब्जेक्टिव किताब से पूछता है टोटल, और 60 ऑब्जेक्टिव व्याकरण से पूछता है टोटल। यानी कि 60 और 40 100, उसमें से बनाना कितना है, मात्र 50। चलिए उसके बाद है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में भी 2 प्रकार से पूछता है, एक व्याकरण से पूछता है, दूसरा किताब से पूछता है। व्याकरण प्लस किताब दोनों से पूछा जाता है। अब देखिए व्याकरण में गद्यांश, सबसे इजी गद्यांश, सबसे आसान। शायद इसी के कारण हिंदी में किसी को क्रॉस नहीं लगता है, गद्यांश के कारण। बहुत बहुत आसान होता है गद्यांश, और जो बच्चा जिसका भाग खराब होगा उसी को हिंदी में क्रॉस लगता होगा। गद्यांश में देखिए क्या होता है, गद्यांश पूछता है 2। कितना गद्यांश पूछता है, 2। यानी पूछता तो 4 है, गद्यांश अब इतना आसान कर दिया, यानी कि पूछता है 4, लेकिन उसमें से बनाना है कितना, केवल 2। तो 4 में से 2 बनाना है, और 1 के लिए तुमको मिलेगा 10 नंबर। 1 के लिए कितना नंबर, 10 नंबर। तो 2 के लिए कितना नंबर हो जाएगा, यानी कि गद्यांश पूछता है 20 नंबर का। उसके बाद पूछता है निबंध। क्या पूछता है, निबंध, एकदम डायरेक्ट 10 नंबर का। एक निबंध बनाइए, 10 नंबर पाइए। उसके बाद है पत्र लेखन या संवाद। पत्र लेखन या संवाद, दोनों में से कोई एक। इसके लिए आपको मिलेगा 5 नंबर। यानी कि व्याकरण से सब्जेक्ट में कितना नंबर जोड़ लीजिए, 20, 10, 30, 5, 35। यानी व्याकरण से टोटल 35 नंबर पूछता है। कितना नंबर, 35 नंबर। अब आइए किताब। किताब से पूछता है लघुत्तरीय प्रश्न। आपको उसमें दिया रहेगा 10 प्रश्न। कितना प्रश्न, 10 प्रश्न। प्रत्येक अंक 2-2 अंक का रहता है, लेकिन आपको बनाने के लिए बोलेगा मात्र 5। कितना, 5। एक प्रश्न के लिए मिलेगा 2 नंबर, तो 5 दूनी 10। यानी कि मात्र 5 को प्रश्न बनाइएगा और 10 नंबर मिल जाएगा। 10 को क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से 5 बनाना है मात्र। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या हो जाता है, एक 5 नंबर वाला प्रश्न बनाना होता है, केवल एक। आप गद्य खंड वाला में से बनाइए या काव्य खंड वाला में से बनाइए, आपका मन। इसमें से भावार्थ, काव्य खंड वाला में दिया रहेगा तो भावार्थ वाला बनाने के लिए बोलेगा। कहीं कविता से कोई एक लाइन ले लेगा, उसको कहेगा इसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। या गद्य खंड में से, कहानी में से कोई एक लाइन ले लेगा, कहेगा इसको विश्लेषण कीजिए। तो ये सब रहता है। यानी कि आप लोग इतना कवर कर लेते हैं तो आपको हिंदी में एकदम 100 में 100 नंबर आएगा, कोई नहीं काट सकता है। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं फिर से। देखिए सिलेबस क्या है। सबसे पहले नंबर हिंदी में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है, यानी कि आधा आधा। 50 नंबर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या पूछता है। ऑब्जेक्टिव में आइएगा तो ऑब्जेक्टिव में व्याकरण से 60 गो और 40 गो किताब से, यानी कि टोटल मिला करके 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है।
जिसमें से बनाना है मात्र 50 ऑब्जेक्टिव। तो 50 को बनाना है, बताइए 60 को व्याकरण से पूछ दिया। यदि हम किताब नहीं भी पढ़े हैं, जो विद्यार्थी किताब नहीं भी पढ़ा है, उस 60 को व्याकरण से बनाने के लिए यदि उसको आ गया, मान लीजिए कि 5 को गलती हो गया मुश्किल से, तब पर भी 55 को सही हो रहा है। बनाना है कितना, 50 को आराम से मार सकता है। यदि किताब भी पढ़ा है, व्याकरण भी पढ़ा है, तो उसको 50 को सही होने से ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो गया था। उसके बाद आएगा अपना, देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है कहाँ कहाँ से। व्याकरण में वर्ण संधि सब पढ़ लिए, क्या किताब में पूछता है गद्य खंड से, काव्य खंड से। ये हो गया आपको गोधूली में पूछता है, कौन चीज़ से, गोधूली से। उसके बाद एक आता है वर्णिका, वर्णिका से भी पूछता है। सब मिलाकर के 40 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव में पूछता है गद्यांश 20 नंबर का, इसमें जरा सा भी किसी का नंबर नहीं कटेगा, मेरा गारंटी है। निबंध में भी किसी को एक भी नंबर कटने के लिए नहीं देंगे, मेरा गारंटी है, लेकिन मेरा वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए आप लोगों को। उसके बाद पत्र लेखन, सबसे आसान, बच्चे से लिखते आ रहे हैं पत्र, इसमें तो फूंक देंगे 5 नंबर आ जाएगा। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके लिए आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, किताब। उसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसके लिए किताब तो पढ़ना ही जरूरी है। यदि आपको 100% लाना है तो बुक प्लस ग्रामर दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे से यदि आप लोग जिस चीज़ का डिमांड करेंगे, उस सब्जेक्ट का, उस चैप्टर का वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।